हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल नीतेश। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल नीतेश पर। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से घर बैठे बहुत सारा पैसा अर्न करते हो, मतलब बहुत सारा पैसा कमा सकते हो घर बैठे, वो भी बिना किसी कुछ काम के। तो मैं आज आपको इस ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि आप उसमें इसके द्वारा आप पैसा पर रेफर का 100 रुपये कमा सकते हो। तो मैं आज आपको बताता हूँ ग्रो ऐप्स के बारे में। ग्रो ग्रो आपने सुना होगा, जो कि एक शेयर होल्डर है, मतलब शेयर को खरीदना और बेचने का काम होता है उसमें। तो मैंने आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। आप यदि उस पर अकाउंट क्रिएट करते हो, यदि आप उस पर अकाउंट बनाते हो, तो आपके खाते में 100 रुपये आ जाएंगे और उस 100 रुपये से आप उसमें से शेयर खरीद सकते हो। यदि आपको शेयर नहीं खरीदना है तो वो 100 रुपये आप अपने बैंक में या यूपीआई में या पेटीएम में आप उनको ट्रांसफ़र कर सकते हो या विड्रॉल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको अकाउंट बनाने के लिए कुछ नहीं, सिंपली तरीके से मैं आज आपको इसी वीडियो में मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा समझा देता हूँ कि आप उसमें ग्रो ऐप्स में अकाउंट किस प्रकार से बनाते हैं। तो इसके लिए आपको यह वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना पड़ेगा। तो मैं आपको एक और बात क्लियरिटी बता देता हूँ कि उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको पहली बात तो मैं आपको एक और समझा दूँ इस बात में कि ये आपको जिस एप्लीकेशन में आपको अकाउंट खुलवा रहा हूँ, वो ये भारत सरकार के उसमें केंद्रित है। मतलब उसमें है कि इस पे आप जो भी अपन अकाउंट खोलेंगे वो आपका प्राइवेट रहेगा। इसमें कोई भी आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा। ये ग्रो ऐप्स आजकल आपको पता होगा, इस पर प्ले स्टोर पे इसके बहुत सारे आपके यूजर्स हैं। तो अब आपको मैं एक और बात समझा दूँ कि यदि आप जो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, यदि आप उससे इसको अकाउंट बनाते हो तो आपके खाते में 100 रुपीज़ आ जाएंगे और उनको आप विड्रॉल कर सकते हो। और यदि आप प्ले स्टोर से अपन डाउनलोड करके और यदि आप उस पर अकाउंट बनाते हो तो आपके खाते में कोई पैसा नहीं आएगा, क्योंकि ये एक रेफर एंड अर्न से इसमें 100 रुपीज़ मिलते हैं। तो वो उसका आपको लाभ मिलेगा यदि आप मेरे डिस्क्रिप्शन की लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्स वाली बात बता दूं। तो इसके लिए आपको एक पैन कार्ड होना ज़रूरी है। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप बनवा के इस पर उसका यदि आपका नंबर आ गया हो, यदि आपने बनवा डलवाया हो, तो वो नंबर आप में यहाँ पे आप लगा सकते हो। इसके अलावा आपका बैंक खाता होना ज़रूरी है। जो आपके पैन कार्ड में आपका नाम है ना, उसी प्रकार का आपका बैंक खाते में नेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके अलावा उसमें आता है आपका मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए बैंक खाते में, जो और आधार वेरिफिकेशन भी होता है इसमें। आधार नंबर में भी आपका आधार से भी आपका नंबर ऐड होना चाहिए। तो यदि आपका ये सब टोटल काम है तो आप अकाउंट खोल सकते हो। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो नीचे लाल बटन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अपन अब वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा कि आप किस प्रकार से ग्रो ऐप्स पे अकाउंट बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी देख रहे हैं, अपन मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद मैंने जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए है ना, आप उस पर जाकर ग्रो ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर अकाउंट बनाते हैं अपन। तो आइए अपन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। तो आपको इस पर ग्रो ऐप्स पे आपको क्लिक कर लेना। ग्रो ऐप्स पे आपको क्लिक करते हुए कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको यहाँ पे आपका जो भी आपके बैंक खाते से मोबाइल नंबर ऐड है ना, वो आपको यहाँ पे फिलिप कर लेना। और फिलिप करने के बाद में यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका जो ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे, वो आपको इसमें फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद में यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अब आता है आपका पैन कार्ड। तो यहाँ पे आपको आपका जो पैन कार्ड है ना, पैन कार्ड का नंबर डालना है। तो जैसे कि मैं फ्रेंड्स डाल देता हूँ। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इस पैन कार्ड को बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने पैन कार्ड डाल दिया है। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद में यहाँ पे आपको जो हरी हरी लाइन दिख रही है ना, इस पर क्लिक करना है ना। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका होगा। इसमें आपको आपका जेंडर चूज़ करना है। आप यदि फीमेल है तो फीमेल और मेल है तो मेल। तो यहाँ पे आपको अपन क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपका मेरिट सर्टिफिकेट मतलब चूज़ करना है आप कौन सा टाइप के। और यहाँ पे आपका ऑपरेशन मतलब यहाँ की आप क्या करते हो। तो जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मैंने अब यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक कर लिया। स्टूडेंट पे क्लिक करने के यहाँ पे आपको इनकम बताना है। आपकी इनकम क्या है, जो भी आपका इनकम का सोर्स हो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा फिर यहाँ पे आप आता है कि आपका कोई
ट्रेंडिंग परमिशन से तो अपना कोई नहीं है, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। इसके अलावा फिर आता है यहाँ पे आपको KYC किसके द्वारा आप यहाँ से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना नेम डाल देता हूँ, जैसे जी हमारी माता जी और पिताजी का नाम है, तो मैं यहाँ पे आपने फिलिप कर देना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे फिलिप करने के बाद में यहाँ पे चूज़ योर बैंक, तो यहाँ पे आपका जिस भी बैंक से आपकी फ़ोन नंबर लिंक है वो वाली आपको बैंक चूज़ कर लेना, और वो ही आपको इसमें लॉगिन करना है, उसी नंबर से उसी नंबर पे लॉगिन करना है। और जिसे आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो आपका जो सा भी बैंक है, तो यहाँ पे आपको बैंक सर्च करने के बाद में यहाँ पे आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जैसे अपन क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको केनरा बैंक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे 2 बैंक हैं, एक केनरा है और एक SBI। तो मैं यहाँ पे दोनों में से कोई से भी एक से करके देख लेता हूँ। तो यहाँ से जैसे केनरा बैंक से कर लेता हूँ, तो केनरा बैंक पे अपन क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको दिख जाएगी ब्रांच। तो यहाँ पे मैं IFSC कोड उसमें डाल देता हूँ। तो फिर मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, तो फिर थोड़ा मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद में मैं आपको दूसरे बैंक डाल देता हूँ। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करके बताता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा श्योरली बैंक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डाल दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डालने के बाद में यहाँ से आपका इसमें आपको जो इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको उसका जो भी आपकी बैंक शाखा का IFSC कोड है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। जैसे कि मैं कर देता हूँ, यहाँ पे अपन ने फिलिप कर लिया। फिलिप करने के बाद में यहाँ पे आपको नॉर्मली जैसे देख सकते हो अपन यहाँ पे फिलिप कर ले हैं, तो यहाँ पे आपका IFSC कोड जो आपकी बैंक का है वो आप यहाँ से फिलिप कर लेना है। यहाँ पे IFSC कोड फिलिप करने के बाद में यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है, मीन्स आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आपकी जो भी बैंक है ना उसकी पूरी संपूर्ण डिटेल आ जाएगी, और यहाँ डिटेल करने के बाद में यहाँ पे आप वेरीफाई बैंक पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा टोटल आ चुका है, और यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक OTP जाएगा जो कि आपको OTP सेंड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको वो OTP भर लेना है। OTP भरने के बाद में यहाँ पे आप तरीके से आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आपका जो भी बैंक से मोबाइल नंबर जुड़ रहा है, यहाँ पे वो मोबाइल नंबर डाल देना। और इसके अलावा यहाँ पे देखो, जैसे आपका यदि बैंक ऐड हो जाएगा तो उसमें आपकी बैंक में 1 रुपया डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से जैसे ही आपका बैंक कंप्लीट होता है तो आपके खाते में 1 रुपये का डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे कि देखो मेरे साथ ऊपर आ भी चुका है, जैसे नोटिफिकेशन भी आ गया कि आपके खाते में 1 रुपया ट्रांसफ़र हो चुका है। तो मीन्स मेरा बैंक खाता इससे जुड़ चुका है। अब मैं यहाँ पे अपलोड बैंक प्रूफ आप क्या देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे आपको बैंक में के लिए मैं यहाँ पे उसकी पासबुक देना चाहता हूँ मेरे बैंक की। जैसे कि हाँ, यहाँ पे आपको कैमरा को अलाउ कर देना है, यहाँ पे आपकी वॉल्यूम को अलाउ कर देना है। वॉल्यूम अलाउ करने के बाद में यहाँ पे आपको आपकी पासबुक का फ़ोटो दे देना है। पासबुक का फ़ोटो देने के बाद में यहाँ पे आपसे इस पर हरे डॉट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको लुक्स कोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लुक्स कोड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख रहा है आपको चेकिंग हो रही है कि ये सही है या नहीं है। मैंने इसमें थोड़ा ब्लर कर दिया क्योंकि इसमें मेरी जानकारी है, इस कारण से मैंने ब्लर कर दिया। आपको टोटल दिखाई देगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको प्रोवाइड फॉर KYC पे क्लिक करना है। KYC करने के लिए यहाँ पे आपको प्रोवाइड, इसमें KYC बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे आपको KYC करना ज़रूरी है। तो अपन KYC पे क्लिक कर देते हैं। प्रोवाइड फॉर KYC पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको जिसकी कंडीशन है उस पर अलाउ करके, मतलब सही का टिक करने के बाद में यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली आधार पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली आधार पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड का नंबर डालना है। आधार कार्ड का जैसे नंबर डालते हो उसके बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर लेना। जैसे मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे आपने आधार कार्ड नंबर डाल दिया है, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको एक आपके नंबर पे OTP भेजा जाएगा जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है, तो उस पर आपको OTP भेजा जाएगा। OTP आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे देखो सेकंड्स चल रहे हैं, इसमें सेकंड्स में आपके पास OTP आ जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास OTP आ चुका है, तो देखते हैं अपन आ रहा है, थोड़ा टाइम लगता है OTP में आने में। जैसे देख सकते हो फ्रेंड्स, मेरे पास OTP आ चुका है। तो मैं यहाँ पे आपको ये OTP फिलअप करके बता देता हूँ। जैसे कि ये मैंने OTP फिलअप कर दी है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद में यहाँ पे आपसे कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब कुछ पूछेगा, तो यहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट फॉर्म की लिए चेकिंग हो रही है। चेकिंग होने के बाद में यहाँ पे आपकी देखो KYC प्रोसेस इज़ कम्प्लीट, तो मतलब आपकी KYC कम्प्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे अपन
दोबारा से उसी ऐप्स पे आ चुके हैं। ऐप्स पे आने के अब यहाँ पे आपका लाइव फ़ोटो मांगेगा, तो यहाँ पे आपको कैमरा पे क्लिक करना है। जैसे कि अपन देख सकते हैं, अपन यहाँ पे कैमरे पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको कैमरे पे क्लिक करना है। कैमरे पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपसे आपका फ़ोटो मांगेगा, तो अब आपको फ़ोटो कैप्चर करके डाल देना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे मेरा फ़ोटो ब्लर कर रखा है, तो इस कारण से आपको ये सही से नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपने डाल दिया। जैसे देखो फ्रेंड्स, ये मेरा फ़ोटोस है। तो यहाँ पे अपन को लोग से अकाउंट पे फ़ोटो आ रहा है, तो यहाँ पे आपका मेरा फ़ोटो भी हो चुका है। मतलब इसके बाद आता है प्रोवाइड टू सिग्नेचर। यहाँ पे आपके जो ओरिजिनल सिग्नेचर है ना, वो भी मांगता है। तो यहाँ पे अपन ने प्रोवाइड टू इंग्लिश ओरिजिनल सिग्नेचर पर क्लिक कर दिया, और क्लिक क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको आपके जैसे भी जिस प्रकार की आप सिग्नेचर बनाते हो, वो आपको यहाँ पे सिग्नेचर दे देना। जैसे कि फ्रेंड्स देखो, मैं दे देता हूँ मेरा, तो मैं इस प्रकार का सिग्नेचर करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिग्नेचर दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपका ये प्रोसेस में चला जाएगा। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइन चल रही, तो यहाँ पे आपको एस पे क्लिक करना है। नॉर्मली नेम मतलब यदि आपको किसी को जैसे आपको कुछ हो जाता है तो आपको करना है या नहीं करना, तो मैंने नथिंग्स पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आपको यदि आप नॉमिनी पे क्लिक करना चाहते हो, तो नॉमिनी में आपका कोई सा भी भाई बहन मम्मी पापा वाइफ या हस्बैंड जो भी हो कोई आपका, तो उसके आप यहाँ से नॉमिनी फिलिप कर सकते हैं, या फिर इसको स्किप भी कर सकते हो। तो मैं अभी स्किप कर देता हूँ, बाद में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो भर लूँगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे हमारी मम्मी का मैंने भर रहा हूँ, जैसे पिस्ता भाई, ये मेरी मोम है, तो यहाँ पे मैं भर देता हूँ मदर। मदर भरने के बाद में यहाँ से आपको उसके उनका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, और उसके यहाँ पे आपका उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ मांगेगा। तो यहाँ पे मैं अभी इसको भर के बता, यहाँ पे आप इसके स्किप कर देते हैं। जैसे कि देखो मैंने स्किप कर दिया। स्किप एनी वे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप स्किप हो जाता है। इसके बाद आता है प्रोवाइड टू अदर। तो यहाँ पे आपका आधार का आपकी पता पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको देखो मेरी प्रॉब्लम बता रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट मैचिंग। तो ये मुझसे ये बोल रहा है कि आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट है वो वहाँ से लिंक नहीं हुआ है। मैं इसका कारण ये है, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे जो बैंक खाता है ना, उसमें उसमें मेरे में ना नेम चेंज है, और मेरे आधार कार्ड में नेम चेंज है, और पैन कार्ड में मेरा नेम चेंज है। तो मैं अभी यहाँ से आपको कैनरा बैंक करके बता दें, तो मैं बाद में कर लूँगा कैनरा बैंक। फिर इस प्रकार से आप यहाँ पे कुछ कर सकते हो। इसके अलावा फिर आते हैं इस पर कि आप इसमें पैसा किस प्रकार से कमाते हो। तो यहाँ पे आपको जैसे ही इतना यदि आप इस पर साइनअप करते हो, तो आपके खाते में 100 रुपीज़ आ जाएंगे, और जिससे आप यहाँ पे स्टॉक्स को खरीद सकते हो या बाय कर सकते हो। अब इसमें आते हैं अपन किस प्रकार से आप यहाँ पे स्टॉक खरीदते या बेचते हो। तो यहाँ पे आपको पहले नंबर में आप बता दो, जो नीचे आपको निफ्टी 50 दिख रहा है, देखो जैसे कि ये जो टोटल जानकारी है, यह मेरा ऐड मनी है। तो यहाँ पे अपन जाके मनी को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पहले मैं डार्क मोड को रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसके अलावा यहाँ से आप देख सकते हो, इसमें आप इसकी हेल्प एंड सपोर्ट मतलब इसकी कंडीशन से पढ़ सकते हो कि इसकी क्या क्या कंडीशंस है। तो यहाँ पे कंडीशंस के लिए आपको NSDL पे फॉर्म भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको भरने के लिए पहले आपको इसमें जो दिख रहा है इस पर यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद में आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी देख रहे हैं, अपन यहाँ पे आपने आधार नंबर डाल दिया। आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पे आपने सेंड OTP जैसे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपका जो भी OTP आएगा अपन आधार कार्ड के द्वारा, तो वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। और यदि फ्रेंड्स आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ऐसी न्यू वीडियोस पाने के लिए और जल्द से जल्द देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो नीचे लाल बटन दिख रहा है ना आपको, उस पर ज़रूर क्लिक कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी देख रहे हैं अपने OTP आ चुका है, तो अपन इस OTP को यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। तो जैसे कि अपन फिलअप भर देते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको OTP भर के बता देता हूँ। तो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे OTP भर लेना। OTP भरने के बाद में यहाँ पे आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद में आपका साइन अप भी सक्सेसफुली मतलब कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखो मेरे से मैसेज भी आ चुके हैं, और यहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेसन नितेश प्रजापति, मतलब आपका यहाँ पे काम हो चुका है। यहाँ पे आपको आता है ऐड मनी। यहाँ पे आप जाके आपने यदि आप कुछ शेयर
ख़रीदना चाहते हो तो यहाँ पे आप मनी को ऐड कर सकते हो। इसके अलावा फिर और अपन आगे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 50 सेंसेक्स ये सब क्या है, तो मैं ये सब आपको अब अगली वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ से आप अपना रेपर एंड अर्न करके भी पैसा कमा सकते हो। जी अभी आपके पास नहीं आएगा, यहाँ 3-4 दिन के बाद आता है, जब आपका ऐप्स मतलब जब आपका अकाउंट प्रोसेस में होगा। अभी तो प्रोसेस होने के बाद में यदि आप यहाँ पे बिल्कुल अनप्रोसेस हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ से आपका रेफर एंड अर्न का ऑप्शन आने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, आइए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के टॉपिक।